एक्स एन इक्वल टू 1 - 1/3 होल स्क्वायर, 1 - 1/6 होल स्क्वायर एंड सो ऑन, 1 - 1/n n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन लिमिट ऑफ एक्स एन इज। तो हमें एक्स एन की लिमिट फाइंड आउट करनी है और आपको जो यहाँ पर एक्स एन गिवन है वो ये दे रखा है। तो सबसे पहले जो आपको ये लास्ट में जो टर्म दी गई है, जिसका यहाँ पर क्या है, एक्स एन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज ब्रैकेट। तो यहाँ पर ये जो लास्ट ब्रैकेट है, एक्चुअली मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ कि ये ब्रैकेट मेरा क्या है, क्योंकि जब भी हम लिमिट वगैरह निकालते हैं तो हमको उसका nth टर्म पता होना चाहिए। तो nth टर्म तो हमें पता है, लेकिन ये जो nth टर्म की जो लास्ट यहाँ पर ब्रैकेट है उसको हम थोड़ा जनरलाइज करना चाहते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो n² प्लस n-2/n+1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो लास्ट टर्म है, इसको जो मैंने बोला, लास्ट टर्म नहीं बोलूंगा क्योंकि प्रोडक्ट है, तो ये लास्ट ब्रैकेट बोल रहा हूं मैं, एल बी यानी कि लास्ट ब्रैकेट, तो वो ये हो गया है। और इसको अगर मैं फैक्टराइज कराता हूं तो ये मिलेगा मुझको n+2 और n-1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पर इसका मीनिंग, ये जो लास्ट ब्रैकेट है इससे प्रीवियस जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं 1 - 1/3, यहाँ पर जो ये है, और 1 - 1/6, ऑल दीज ब्रैकेट्स कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ दिस लास्ट ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी का तो स्क्वायर है ही, तो फर्स्ट जो आपका एंट्री होगा ब्रैकेट में, इनसाइड द ब्रैकेट, वो क्या होगा, यहाँ पर n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं, n-1/n, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं n+1 और ऊपर n+2। एक्चुअली मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये सबसे कम एंट्री, फिर उससे एक ज्यादा, फिर उससे एक ज्यादा, फिर उससे एक ज्यादा, यानी कि एक तरह से साइक्लिक ऑर्डर में मैंने इसको लिख दिया है एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे क्या हेल्प मिलेगी, यहाँ पर मैं 2 रखूंगा तो इससे ऊपर की एंट्री 1 होगी, फिर 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट मेरा आ गया है। ऐसे ही जो एक्स एन का नेक्स्ट ब्रैकेट होगा वो क्या होगा, जहां से ये जो रो है ये कॉलम बनेगा 2 3 और यहाँ पर 3, तो ये 4 5, इस तरह से आप इसमें लगाते जाइए ये स्क्वायर। फिर ये जो एक तरह से इसको आप रो समझिए, इसको रो समझिए और फिर इसका कॉलम बना दीजिए, तो ये 3 4 फिर 5 6, ये हो जाएगा आपका। और इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट लिखूं तो ये 4 5 को आप कॉलम बनाइए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये 5, यहाँ पर 6 7, इस तरह से। तो 4 5 6 7, इस तरह से 4 5 6 7 3 4 5 6, यहाँ पर भी आपका साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपके एंटी क्लॉकवाइज में हमने लिख दिए हैं। एंटी क्लॉकवाइज से यहाँ पर क्या फायदा हो रहा है वो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और एंड सो ऑन, ये इसकी लास्ट एंट्री ये होगी जो अभी ऊपर मैंने लिखी हुई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एक तरह से डायगोनल है हमारा, अगर मैं इसको एज ए स्क्वायर ब्रैकेट मान लूं, सॉरी, अगर मैं इसको एज ए मैट्रिक्स मान लूं 1 2 4 3, तो ये जो डायगोनल है हमारा, ये दूसरा जो ब्रैकेट होगा 2 3 5 4, तो ये वाला जो डायगोनल है ये प्रिंसिपल डायगोनल से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में है, यानी कि ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में है। तो इस तरह से आपका क्या चल रहा है, ये डायगोनल, फिर आपका ये वाला डायगोनल, इस तरह से प्रिंसिपल डायगोनल, फिर ये वाला डायगोनल, तो ये कैंसिल आउट होगा आपका इस वाले डायगोनल से। तो डायगोनल एंट्रीज सारी कैंसिल आउट हो रही हैं। फिर ये वाला जो होगा, ये वाला डायगोनल, ये अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये सारी एंट्री इस ब्रैकेट की यूज हो गई हैं, इसकी यूज हो गई हैं, तो ऐसे इसकी भी यूज हो जाएंगी। तो यहाँ से जो बचा है, यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री है 1/3, यानी कि 1/1 इंटू 1/3, तो इसका मीनिंग हुआ 1/3, या मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ 1/1 इंटू 1/3 इसका होल स्क्वायर। और यहाँ से आपकी जो लास्ट एंट्री बची है
तो आप देख सकते हैं कौन सी एंट्री हमारी बचेगी। हमारी जो एंट्री बचेगी वो डायगनल, ये वाली एंट्री बचेगी जो इस तरह का डायगनल हमारा होगा, यानी कि n+2/n, यानी कि इस तरह से आप जाते जाएंगे तो 1/n इंटू n+2 डिवाइडेड बाय 1, या इसको इस तरह से हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा xn आ गया है। तो अब जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसको मैं 1/3 का होल स्क्वायर लिख देता हूं, और यहाँ पर सभी, क्योंकि ये 1 1 हो गया है, क्योंकि ये सारा रिजल्ट कैंसिल हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 1 1, तो क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लास्ट एंट्री का क्या रहेगा, ये हो जाएगा n+2 और डिवाइडेड बाय n इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर आप n यहाँ से कॉमन ले लें तो ये क्या होगा, 1+1+2/n, और नीचे हो जाएगा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये ब्रैकेट बचेगा, और आपका यहाँ पर 1/3 का होल स्क्वायर आपका है ही। तो जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, व्हेन लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो ये वाली टर्म तो चली जाएगी जीरो को, तो यहाँ से 1 आएगा, तो आपका जो फाइनली रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1/3 का होल स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं 1/9। तो अब जो हमारा आंसर आया वो 1/9 आया है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। तो यही हमारा राइट आंसर होगा।